3 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया। इस ऐलान को नरेंद्र मोदी का त्योहार के वक्त आम जनता को तोहफा बताया गया है। इस फैसले में जीएसटी के स्लैब्स को 5 से घटाकर 2 कर दिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स का फ़ायदा आपको कैसे मिलने वाला है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। कल 22 सितंबर से भारत में जीएसटी स्लैब 5 से कम कर 2 कर दिए जाएंगे। पहले लगने वाले जीएसटी स्लैब कुछ इस प्रकार थे: 5%, 12%, 18% और 28%, जो अब सिर्फ 5 और 18% होंगे। इन फैसलों का मुख्य कारण आम सामान की कीमतों में कमी लाना और आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने के लिए प्रेरित करना है। इसी के साथ उपभोक्ता पर कीमतों का बोझ कम करना भी है। आइए आपको बताते हैं किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम हुआ है। आम दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले साबुन, शैम्पू जैसे प्रोडक्ट पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। इसी के साथ लाइफ स्टाइल और हेल्थ इंश्योरेंस में लगने वाला 18% जीएसटी भी 0 कर दिया गया है। सीमेंट, टीवी, एसी का जीएसटी दर भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही 33 जरूरी दवाई, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं, उनका जीएसटी रेट 0 कर दिया गया है। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी 28% जीएसटी को 0 कर दिया गया है। सेहत सुविधा में भी 18% टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं उन प्रोडक्ट के बारे में जिन पर जीएसटी कम नहीं किया गया है या जिन पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। इन प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर्सनल लग्जरी के हैं, जैसे आंवला, तंबाकू, कार्बन ड्रिंक्स, लग्जरी कार, प्राइवेट यॉट और प्राइवेट एयरप्लेन शामिल हैं। इन सब पर अब 40% जीएसटी का स्पेशल टैक्स लगेगा। इसके अलावा पेट्रोल गाड़ियाँ जो 1200 सीसी की हैं और 4 मीटर लंबी हैं, उन पर भी जीएसटी लागू होगा। साथ ही 1500 सीसी डीजल और 350 सीसी बाइक पर भी जीएसटी लगेगा। जीएसटी कल 22 सितंबर से लागू होगा। इस जीएसटी में पुराने स्टॉक भी आएगा। मतलब जिन दुकानदारों ने नए दर लागू होने से पहले ही पुराने स्टॉक खरीद के रखा है, उनको भी अपना सामान नए जीएसटी स्लैब्स के अंदर लाना होगा। किसको मिल रहा है जीएसटी कम होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जानते हैं। जीएसटी टैक्स कम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मिलता दिख रहा है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला टैक्स 0 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आम जनता के बीच बढ़ावा देना है। जीएसटी में बदलाव के बाद 90% सामानों के दाम बदल सकते हैं। कुछ सामान ऐसे भी हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जैसे कि ताज़ा सब्जी, खुले फल, रोटी, पराठा और खुला आटा शामिल है। इन सब पर पहले भी कोई जीएसटी रेट नहीं था और अब भी नहीं है। इसके अलावा सोना चांदी पर 3% जीएसटी लगता था, जो जैसे का वैसा ही है। देश में घरेलू टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी इस जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया गया था। होटल और रिजॉर्ट पर लगने वाला 18% टैक्स अब घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का क्या होगा फ़ायदा? निर्मला सीतारमण ने हाल ही में विशाखापट्टनम में हुए कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी रिफॉर्म भारत की इकनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरम ने कहा है, जीएसटी रिफॉर्म लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने के लिए ताकत देगा, जो लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद है। सरकार ने इसी के साथ कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई दुकानदार जीएसटी के नए रिफॉर्म का पालन नहीं करता तो जनता उसकी कंप्लेंट कर सकती है। इसमें कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर भी शामिल है। आपको क्या लगता है, क्या नए जीएसटी रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।